हेलो स्टूडेंट। साइंस में आपके 3 पार्ट हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश किस चीज़ का नाम होता है, प्रकाश किसे कहते हैं। तो एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। आपका अपना रूम या मकान है जहाँ पर आपके सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए आपके कमरे में, भाई टेबल है, आपकी वॉल है, घंटा है, सब चीज़ें वहाँ पर रखी हुई है। लेकिन अगर वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हो तो क्या वे चीज़ आपको दिखाई देगी? नहीं देगी। उसके बाद अगर आप क्या करते हो, एक चटकनी को ऑन करते हो और ऑन करने के बाद में कोई भी लाइट आपने जला दी तो वहाँ पर क्या हुआ, प्रकाश आ गया। और जैसे ही प्रकाश आ गया तभी वो वस्तु आपको दिखाई देनी शुरू होगी। तो यहाँ से प्रकाश की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि प्रकाश वो अदृश्य ऊर्जा होती है जो वस्तुओं को देखने में हमारी आंखों की सहायता करता है। ये बात आपको समझनी है कि प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा, आंख भी हमारे होगी, तब भी हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो डेफिनेशन आपकी होगी प्रकाश की, क्लियरली आपको समझ में आ गई होगी कि प्रकाश वो अदृश्य ऊर्जा होती है जो वस्तुओं को देखने में आंखों की सहायता करता है। कुछ प्रॉपर्टीज होती है प्रकाश के, कुछ गुण होते हैं जिनके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। पहली तो बात ये होती है कि प्रकाश जो होता है वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है, हमेशा सीधी रेखा में चलेगा, प्रकाश तिरछा नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये होती है कि निर्वात हो। निर्वात से मतलब होता है खाली स्थान जहां पर वायु भी ना हो या वायु। इसमें जो प्रकाश की चाल होती है वो आपको आज के बाद हमेशा ध्यान रखनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इतनी प्रकाश की चाल होती है। तीसरी बात ये होती है कि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के करीब होती है। एंगस्ट्रॉम जो है दूरी का ही मात्रक होता है और एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है, जो कि आपने 9th क्लास में सीखा भी होगा। इसके अलावा प्रकाश में कुछ गुण पाए जाते हैं, जैसे कि प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, और भी कई गुण होते हैं जो प्रकाश में होते हैं। पहले चैप्टर में हमें परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बात करूंगा परावर्तन की। परावर्तन किस चीज का नाम होता है? देखिए, परावर्तन किस चीज का नाम होता है तो ये सीखने के लिए आप एक बात को समझेंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट जिसको हम डायरेक्टली देख पा रहे हैं वो तो हमें इसलिए दिखाई देते हैं कि उनका जो प्रकाश है ऑब्जेक्ट का वो हमारी आंख तक आ जाता है। अब दूसरी बात ये होती है कि परावर्तन किस चीज का नाम होता है। तो आपने देखा जब हम सुबह ही रेडी होकर के निकलते हैं घर से तो हम दर्पण यानी कि मिरर के सामने जरूर जाते हैं। और जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो मिरर के सामने खड़े होने के बाद जितने भी हमारे पीछे ऑब्जेक्ट होते हैं वे सारे ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं। और मैं भी आपको रिपीट कर रहा हूं कि ऑब्जेक्ट कभी दिखाई देगा जब उसका प्रकाश हमारी आंख तक आ जाएगा। हुआ यह है कि जो हमारे पीछे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं या मेरे ऊपर, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूं, मेरे से प्रकाश इस दर्पण पे गिरा, शीशे पर गिरा और टकरा करके मेरी आंख पर वापस आया। जहां तक प्रकाश मेरी आंख तक आ जाएगा वहां तक के ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे। इसी घटना को हम परावर्तन कहते हैं। एक तरीके से मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूं कि जब अपनी ही तरफ का दिखाई दे तो उस घटना को हम परावर्तन कह सकते हैं। एक परावर्तन होने के लिए शर्त होती है कि कोई चमकदार सतह हो, बिल्कुल चमकदार होनी चाहिए, या फिर कोई पॉलिशदार जिस पर हमारे एक सिरे पर पॉलिश हो रही हो। आमतौर पर इस पर रेड ऑक्साइड की पॉलिश होती है, आमतौर पर रेड ऑक्साइड की पॉलिश होती है। इसे पॉलिशदार सतह को हम परावर्तक तल बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे परावर्तक तल। प्रकाश आकर के जिस भी पॉइंट के ऊपर गिरेगा उस पॉइंट को आपतन बिंदु कहेंगे।
आपतन बिंदु पर परावर्तक तल के लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन खींच दीजिए, उस लाइन को अभिलंब कहेंगे। आने वाली जो प्रकाश किरण है उसका तीर के निशान से पता लगेगा, ये प्रकाश किरण इस परावर्तक तल पर आ रही है, इस आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण ये इससे टकराएगी और उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। जब उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी परावर्तन के बाद, तो इस किरण को बोलेंगे हम परावर्तित किरण कहेंगे। परावर्तित किरण कहेंगे। आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल को मेजरमेंट करते हैं, मूल बिंदु ये 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 270। जो कोण को मापने की शुरुआत करते हैं वो हम एक्स अक्ष से करते हैं और इसे 0 मानते हैं। इसी तरह लाइट प्रकाश के अंदर जो हम कोण को मेजरमेंट करेंगे वो अभिलंब से करेंगे, हमेशा ध्यान रखना। अभिलंब इसका मूल है, यहां से अभिलंब से लेफ्ट में चले गए या अभिलंब से ही हम राइट में चले गए। अभिलंब और जो आपतित किरण होती है इसके बीच का जो भी कोण बनता है इसे हम आपतन कोण कहते हैं, और इंग्लिश में इंसिडेंस बोलते हैं, इसलिए इसे आई से डिनोट करेंगे। इसी तरह जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण बनेगा उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, और इंग्लिश में से रिफ्लेक्टिंग एंगल बोलते हैं, इसलिए इसे हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। ये घटना हमारी परावर्तन कहलाएगी। परावर्तन जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। एक तो परावर्तन जो होता है आपका उसे हम कहते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है भाई? जब हमारे पास में कोई बिल्कुल सिंपल सतह हो, यानी कोई प्लेन सतह हो और उस सतह पर प्रकाश किरण पुंज जब एक साथ कई सारी किरणें गिराते हैं तो उसे किरण का पुंज कहते हैं। ये हम समांतर गिरा रहे हैं। परावर्तन के बाद जब ये परावर्तित होगी तो एक दूसरे के समांतर ही चली जाए तो तब ये घटना नियमित परावर्तन कहलाती है। दूसरा अनियमित परावर्तन होता है। अनियमित परावर्तन से मतलब क्या होगा भाई? अनियमित परावर्तन तब होगा जब हमारे पास कोई खुरदुरी सतह होगी, इस तरह की सरफेस होगी जो रफ हो, खुरदुरी हो, तो उस पर जब हम प्रकाश किरण पुंज गिराएंगे समांतर वाला, तो वे परावर्तन होने के बाद एक दूसरे के समांतर नहीं जाएगी बल्कि विभिन्न दिशाओं में चली जाएगी। इस घटना को अनियमित परावर्तन कहते हैं। यह घटना हमारी अनियमित परावर्तन कहलाएगी। ठीक, कुछ डेफिनेशंस यहां से आपकी बन सकती है, एक नंबर की आप बना लेंगे इसमें से जो मैंने बोल दी है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होता है वो परावर्तन के नियम होते हैं। परावर्तन के नियम, देखिए परावर्तन के नियम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और परावर्तन के 2 नियम होते हैं भाई। कितने नियम होते हैं? परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला जो नियम होता है प्रथम नियम, इसे हम कहते हैं कि अगर आपकी आपतित किरण है यानी कि आने वाली किरण, परावर्तित किरण है जाने वाली किरण, और अभिलंब, ये तीनों के तीनों एक ही तल में होंगे, एक ही तल में होते हैं। पहला तो नियम आपका ये होता है कि तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम आपका ये होता है, द्वितीय नियम, कि कोई भी आपका तल हो, ये तो हमारा प्लेन तल है, कोई गोलीय तल हो, परावर्तन अगर हो रहा है तो किसी भी तल के लिए जो आपका आपतन कोण होता है, आपतन कोण, आपतन कोण को हम क्या लिखते हैं भाई? स्मॉल आई लिखा है हमने अभी। ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण को हमने क्या लिखा है अभी? स्मॉल आर लिया है, स्मॉल आर, यानी कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मोस्टली ध्यान रखनी है परावर्तन के नियम में। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लूं एक आधा। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये कोई इन्होंने सतह दे दी और इस तरह से ये किरण आ रही है, किरण जा रही है, ये आपका विलंब है।
यहां पर इन्होंने कोण दे दिया आपका सबऑर्डिनेट, ये कोण 30 डिग्री का कोण है भाई, बल्कि ये लीजिए आप, ये वाला जो कोण है नीचे वाला ये 30 डिग्री का कोण है, और उन्होंने आपसे पूछ लिया कि आई का मान बताइए और आर का मान बताइए। ठीक है, आई की वैल्यू किस तरह निकालोगे बताओ, ये कोण आई होता है और ये वाला कोण आर होता है, तो पहले आपको पूरा कोण देखना है, 90 का होगा, अभिलंब है ना, तो 90 का कोण होगा, पूरा 90 का है, इसमें 30 घटा देंगे तो आई की वैल्यू बताओ कितनी बच जाएगी, 60 डिग्री। और आर की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आर की वैल्यू आई के बराबर होती है, तो आर की वैल्यू भी कितनी होगी, 60 डिग्री होगी। एक और क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी का फेमस है, कई मरतबा एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है, एक क्वेश्चन ये है, अभिलंब है, प्रकाश किरण इसी पे को आ रही है और इसी पे को जा रही है, आपको बताना है कि आई की वैल्यू क्या होगी और आर की वैल्यू क्या होगी। देखिए मैंने आपको समझाया है कि कोण जब भी हम मापेंगे वो अभिलंब से ही लेना है हमें। अब आपकी किरण कहां है, अभिलंब के ऊपर ही है, जब दो किरणें एक दूसरे के ऊपर होती है तो कोण बनता है 0 डिग्री, इस हिसाब से आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 डिग्री, और जब आई की वैल्यू 0 डिग्री है तो आर भी बताइए कितना होगा, 0 डिग्री। ओके, यहां तक करना है आपको।